लाली ना चलना सीख गई है तो बस दिन भर चलती रहती है। और ये देखिए करीब करीब ना 8:30 पौने 9 बजे की बात है जब मैं तैयार हुई थी। मेरे को बोले कि चलो घुमा के ला देते हैं दुर्गा जी करके। इसके पहले ही मैं हो आई थी, पर जब लाइटिंग खूब अच्छे से होती है ना तो जाने का मन करता है। जब भीड़ भाड़ होती है तो मैं जा रही थी। ये मेरी ऐसी साड़ी पकड़ी कि छोड़ ही नहीं रही थी। तो इसको फिर मैं टोपा वोपा लगाई, स्वेटर वेटर पहनाई और फिर इस लाली को भी ले गई थी साथ में। देखो जरा कितने अच्छे से बैठी है मेरे साथ गाड़ी में, बिल्कुल भी नहीं रो रही है। और लाइटिंग देख के इतनी खुश हो रही थी। ये देखो हम आ गए थे कृषि में उपज मंडी की रोड में और इतनी भीड़ थी कि गाड़ी हमको यहीं खड़ी करना पड़ा था। फिर हम लोग पैदल वहाँ तक गए थे। और ये देखो लाली को गोदी में ये लिए थे और मैं पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि गोदी लेके मैं तो ज़्यादा नहीं चल पाती कमर की प्रॉब्लम के कारण। तो तिवारी जी लिए थे गोदी इस लाली को। और देखो जरा इतनी खुश हो रही थी, लाइटिंग देख के ताली बजा रही थी, बिल्कुल यहाँ वहाँ देख रही थी। खूब अच्छी लाइटिंग हुई थी और भीड़ इतनी बढ़ गई थी। ये ना नवमी का दिन था तो भीड़ इतनी बढ़ी थी, बिल्कुल खूब ज़्यादा भीड़ थी उस समय में, बिल्कुल निकलते नहीं बन रहा था, इतनी भीड़ थी। क्योंकि खूब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती ना, तब भीड़ भाड़ में ना मेरा जाने का मन नहीं होता। पर मेरे को बोले कि नहीं चलो घुमा के लाते हैं। तो मैं बोली कि चलो होके आते हैं करके। तो लाली भी हमारे साथ थी और ये हम आ गए थे कृषि उपज मंडी की दुर्गा जी देखने। यहाँ कृषि उपज मंडी आ जाओ ना तो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ से फिर कहीं दूसरी जगह जाने का मन नहीं रहता। यहाँ मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती हैं और पूरा सामान झूला सभी चीज़ मिल रहता है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है घूमने में। ये देखिए मूर्ति जी, माता जी की आकृति, कितने रूप में माता विराजमान है शहर में। इस समय शहर पूरा मातामय हुआ है। इस समय में स्वर्ग से देवता भी देख रहे होंगे कि देखो जरा में पृथ्वीलोक में कितना उत्सव मनाया जा रहा है करके। इतनी भीड़, हर जगह जगह भंडारे, जगह जगह माता जी का नाम चल रहा था। बिल्कुल पूरा शहर मातामय था इस समय में। सब जगह आवाज़ आ रही थी जय माता जी करके। ये देखो लाली को इतनी खुश थी लाली, बिल्कुल लाली को कुछ था ना, गोदी में नाच रही थी लाली। ये देखो आँख बना रही थी, लाइटिंग को देख रही थी, इसको खूब अच्छा लग रहा था, ताली बजा रही थी और खूब खुश हो रही थी। पर ना थोड़ी सी ठंडी हवा थी ना, मैं ना ज़्यादा रात में बच्चों को बाहर ले जाना ठीक नहीं समझती, पर ले गए थे इसके जिद के कारण। वैसे तो सभी बच्चे घूमते हैं, पर ना मेरे को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बाहर ले जाना रात में। और इसके बाद दूसरे दिन हम गए थे काली जी के मंदिर में भजन गाने। यहाँ जो काली जी रखाती हैं वहाँ, तो काली जी के मंदिर में 3-4 भजन किए हम। ज़्यादा लोग नहीं थे, पर वहाँ के और भी लोग बैठे हुए थे, उन लोग जल्दी निकल गए थे। फिर हम थोड़ी देर बैठे और वहाँ से भी फिर हम लोग आ गए थे घर। करीब 6-6:30 बज गए थे, 5-6 भजन गाए और आ गए थे हम। ये देखिए काली जी, ये सबसे बड़ी काली जी की मूर्ति है यहाँ। माता जी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रहे। और ये देखिए ये वहाँ से लौटते समय यहाँ क्या है ना, पड़ाव में दुर्गा जी निकल रही थी। थोड़ी हम यहाँ खड़े हो गए थे दुर्गा जी देखने के लिए। ये देखिए, देखो कितने अच्छे से 9 दिन तक पूजा पाठ करते हैं, माता जी का उत्सव मनाते हैं और फिर माता जी को विसर्जित करने के लिए जाते हैं। थोड़ा दुख तो होता ज़रूर है, पर करना तो है ही ना। ऐसे ही गणेश जी में 10 दिन अच्छा लगता है, फिर विसर्जन के दिन अच्छा नहीं लगता। वैसे ही तो दुर्गा जी का है ना। और ये देखिए ये शरद पूर्णिमा के एक दिन 27 तारीख की बात है, जब कृषि उपज मंडी की दुर्गा जी विसर्जित होने को जा रही थी। ये देखिए यहाँ ऊंट, बंदर सब की आकृति बनी थी। एक झांकियाँ जो होती है ना वो बनी थी, देखिए जरा इस तरह की झांकी बनी हुई थी। बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। मैं हर साल देखने जाती हूँ यहाँ। ये देखिए पड़ाव से यहाँ घर के पास ही में है बिल्कुल कृषि उपज मंडी। देखो इस तरीके की झांकियाँ बनी थी। और हर बार कृषि उपज मंडी में ना कुछ नया करते ही हैं, तो इस बार ऐसा किए थे। शंकर जी भी बने हैं, बाकी और भी झांकियाँ थी यहाँ पर। और कुंड में विसर्जित होती हैं देवी जी। तो ये सब जो है ना निकल रहे थे। और इतनी भीड़ आज के दिन, जिस दिन कृषि उपज मंडी की माता जी निकलती है ना, उस दिन
पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है, पूरे शहर के लोग उमड़ जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि आपको बड़ी उसमें से मूर्ति देखने को मिलता है। बिल्कुल भीड़ से धंस के अगर तुम जाओ, बिल्कुल सामने खड़े होकर अगर देखना है तुमको तो भीड़ चीर के निकलना पड़ता है। ये देखिए यहाँ भीड़ जी कुछ ना इस तरह का डीजे लगा था और बड़े अच्छे अच्छे बड़ी तेज़ आवाज़ में गाना बज रहे थे, कान में भर रहा था, इतनी तेज़ आवाज़ में गाना बज रहे थे, बहुत अच्छे गाना बज रहे थे। देखिए यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं माता जी को कि माता जी आएंगी करके। और मंडी से निकल के ना एक भीड़ पड़ाव होती है, फिर पड़ाव के बाद चिलवन चौक में, फिर जहाँ जहाँ चौक पड़ते जाते हैं ना और भीड़ वहीं से दिखती है, वहाँ से भरती जाती है भीड़। देखिए ज़रा कितनी भीड़ थी, ये देखिए बच्चे बड़े बूढ़े माताएं बहनें सभी थीं, सभी देखने में वो थी। जबकि ना थोड़ी दूर निकली है माता जी, अभी ये 2-3 जगह जैसे चिलमन चौक में है वहाँ से भीड़ बढ़ जाएगी, फिर स्टैंड में भीड़ बढ़ जाएगी। अभी ही बहुत भीड़ थी, बाहर से भी लोग आ जाते हैं, गांव से भी लोग आते हैं इस दिन, जिस दिन दुर्गा जी निकलती हैं कृष्ण मंडी की, तो गांव के लोग भी आते हैं। और ये मूर्तियां निकल गई थी यहाँ पर, और बाकी जो भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो संस्थापक थे वहाँ के, जो सुरक्षा करते थे सभी लोगों का और अरेंजमेंट वाले थे, वो थे सब लोग, सब चीज़ अरेंजमेंट कर रहे थे यहाँ। और ये देखिए ये माता जी आज विसर्जन को चली, ये देखिए ये माता जी। और बताएं अब हो गया 1 साल के लिए, 6 महीने बाद जो अप्रैल में होती है उसमें तो कलश बोपते हैं और दुर्गा जी की प्रतिमा नहीं रखी जाती, केवल ये जो पड़ती है अक्टूबर में, तो इसमें दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है। बाकी जो वो होती है अप्रैल में चैत वाली, उसमें कलश बुवाए जाते हैं, जवारे बुपते हैं, और उसमें जवारे का ज़्यादा महत्व है तो उसमें जवारे बुपते हैं। इसमें मूर्तियाँ रखी जाती हैं, और पर मूर्तियाँ रखो और विसर्जन के दिन ना बहुत बुरा लगता है। 9 दिन तक आदमी बिल्कुल बस माता जी की सेवा में लगा रहता है, फिर बाहर का काम भी नहीं निकालते उस समय कि माता जी आ रही हैं तो देखने को घूमने को लगेगा, कहीं भी चले। और जगह जगह भंडारा हो रहा था, बिल्कुल पूरे शहर में भंडारा हो रहा था, जहाँ जहाँ माता जी जाते जा रही थी बहुत जगह भंडारा हो रहा था। ज़्यादा दूर तो मैं नहीं गई थी, पर थोड़ी दूर गई थी, बस वहीं तक का जितने जगह गई हूँ उतने तक का आपको दिखाई हूँ। पूरा घूमना तो मुश्किल हो जाता है ना, ये ना रात में 1-1:30 बजे पहुँचेंगे वहाँ तक, क्योंकि एकदम से तो जा नहीं सकते, हर जगह बड़े आराम से निकलते हैं, हर जगह रुकना पड़ता है। तो दुर्गा जी आज विसर्जन के लिए चली, और बुरा तो लग रहा है। अब हम लोग तो देखने बस गए हैं, हम आप बाकी जो वहाँ के संस्थापक थे उनको तो संस्थापक जो थे उनको तो और ख़राब लगेगा, क्योंकि वो पूरे समय काम में माता जी की सेवा में लगे रहते थे। और ये देखिए माता जी, 3 मूर्तियाँ थीं यहाँ पर इस बार, 3 मूर्तियाँ थीं। ये हैं दुर्गा जी, इनके बाजू में एक और थी, फिर एक और इस तरफ थी, और इसके बाद निकलेंगे खैरी की। अब खैरी में भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किए थे, पहली बार किए थे पर बहुत बढ़िया था।